फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज फिर हम लेके आए हैं हिंदी की एक नई क्लास। आज आप लोग देखेंगे हिंदी का एक नया आयाम, और जहां हिंदी की शुरुआत होती है थोड़ा सा उससे शुरू करेंगे। हिंदी में हम लोग आज देखेंगे वर्ण। क्या देखेंगे आज हम? हिंदी में आज हम बात करेंगे वर्ण की। वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनि से बनता है। देखिए, सबसे पहले होती है ध्वनि। ध्वनि से बनता है वर्ण, और वर्ण से बनता है शब्द, और शब्द से बनता है उपवाक्य, और उपवाक्य से बनता है वाक्य। अब आप एक चीज यहां देखेंगे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है, अगर यदि ध्वनि आता है ऑप्शंस में तो ध्वनि लगाएंगे, वरना फिर क्या है, वर्ण आपका है। तो सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण होगा। तो वर्ण हिंदी में कितने हैं? तो वर्ण हिंदी में है 52। वर्ण हिंदी में कितने हैं? 52 हैं। अच्छा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब आप देखें स्वर कितने प्रकार के होते हैं और स्वर किसे कहते हैं। देखिए, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनि स्वर कहलाती है, और स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में जो स्वर हैं वो 11 हैं। हिंदी में स्वर कितने हैं? 11 हैं। तो हिंदी में स्वर जो है वो 11 हैं। और स्वर कितने प्रकार के हैं? वो 2 प्रकार के हैं। हिंदी में स्वर कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, जिसे आप लोग कहेंगे हास्र और दीर्घ। हास्र और दीर्घ। अच्छा, हास्र किसे कहते हैं? जिससे बोलने में कम श्वास बाहर आए, हास्र है। और जिसे बोलने में ज्यादा श्वास बाहर आए वो दीर्घ है। अब हास्र में ए, छोटी, चटाऊ और रीढ़ी, ये हास्र है। और आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ और औ, ये दीर्घ है। तो आप लोग इसे देख सकते हैं, दीर्घ 7 है, हास्र 4 है। आप लोग देखिए, और हिंदी में कितने हैं? स्वर हिंदी में कितने हैं? 11 हैं। हास्र और दीर्घ। हास्र कितने हैं? 4 है। दीर्घ कितने हैं? 7 हैं। चलिए, अब हम स्वरों में एक चीज और देखते हैं। एक आगे स्वरों में एक आप लोग देखें इसमें कि जो स्वर है सजातीय। सजातीय स्वर किसे कहते हैं? और संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? सजातीय स्वर किसे कहते हैं और संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? ये देखेंगे आप लोग। देखिए, सजातीय जिसका उच्चारण स्थान एक होता है। जिस स्वर का उच्चारण स्थान एक होता है वो सजातीय है, और जिस स्वर का उच्चारण स्थल अलग अलग होता है, उच्चारण स्थान अलग अलग होता है, वो संयुक्त स्वर होते हैं। अब देखिए आप, सजातीय में ए और आ, ये क्या है? सजातीय है। और इसे आप लोग देखें, ए आ छोटी और बड़ी, छटाऊ और बड़ाऊ, ये क्या है? ये सजातीय हैं। क्या है? सजातीय। देखिए, उच्चारण स्थान ए आ, इनका उच्चारण स्थान एक ही है, इसीलिए ये सजातीय है। क्लियर? संयुक्त स्वर को देखते हैं, जैसे ए, आई, ओ और औ, ये क्या है? संयुक्त स्वर है। जैसे ए प्लस ई बराबर ए, तो ये क्या है?
इसका उच्चारण स्थल अलग है, इसका उच्चारण स्थान अलग है, और इन दोनों को संयुक्त होकर ए बना है। ए प्लस उ, ए प्लस उ बराबर ओ, तो इनका उच्चारण स्थल एक है। तो ये ए आई और ए औ ये क्या है भाई, ये संयुक्त स्वर है। अब आप लोग आगे देखेंगे इसमें यहां अयोग वाह, देखिए अयोग वाह किसे कहते हैं, अयोग वाह किसे कहते हैं, ये देखें आप लोग। अयोग वाह हिंदी में दो होते हैं, अंग और ए, अंग और ए, अंग और ए। अयोग वाह की हम बात कर रहे हैं। अयोग वाह हिंदी में दो होते हैं। अयोग वाह क्या है ये देखिए आप, अयोग वाह वो है जो ना तो स्वर है और ना व्यंजन है, ना स्वर है और ना व्यंजन है। ये किसी भी अक्षर को पूर्ण करने में मदद करता है, तो क्या कहलाता है, अयोग वाह कहलाता है। अब अयोग वाह हिंदी में आप लोग, ये हो गया आपका अनुस्वर, और अनुस्वर का चिन्ह क्या है ये, और इसका प्रयोग हम करेंगे जैसे कंकड़ है, कंकड़, तो आप ये ककड़ है और आप इस पर ये चिन्ह लगा देंगे तो ये बन जाएगा कंकड़। दूसरा आपका बनता है विसर्ग, क्या है, विसर्ग। अब विसर्ग में आप लोग देखें तो विसर्ग का चिन्ह जो होता है वो ये होता है, विसर्ग का चिन्ह क्या होता है, ये होता है। और विसर्ग का यूज जो होता है, प्रयोग होता है, जैसे दुख है तो यहां बीच में प्रयोग हो रहा है, और यदि आप लोग देखें जैसे अतः है तो यहां ये लास्ट में प्रयोग किया जा रहा है। तो यहां ये आप लोगों का अयोग वाह है। अयोग वाह वो है जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, ना स्वर है और ना ही व्यंजन है। ये अक्षर को के साथ रहता है और इसका साथ रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, साथ रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अयोग वाह है, ठीक है भाई। तो ये आप लोगों के स्वर कंप्लीट हो गए। एक बार आप लोग और देखें, हिंदी में वर्ण कितने हैं, 52 है। हिंदी में वर्ण कितने हैं, 52 हैं। और वर्ण के दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनि स्वर कहलाती है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनि स्वर कहलाती है, और स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर। अब स्वर हिंदी में 11 हैं। स्वर कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं, हास्र और दीर्घ। जिसे बोलने में कम श्वास बाहर आए हास्र है, जिसे बोलने में ज्यादा श्वास बाहर आए दीर्घ है। हास्र क्या है, ए, छोटी, छटाऊ और रीरी। कितने हैं, 4। दीर्घ कितने हैं, आ, ई, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। अयोग वाह, अयोग वाह कितने हैं, हिंदी में 2 है। अयोग वाह जो है वो आप लोग समझ गए हैं, अनुस्वर और विसर्ग, ठीक है। ये आपका इसका यूज है, कंकड़ और दुख और अतः। सजातीय स्वर किसे कहते हैं, सजातीय स्वर जिसका उच्चारण स्थान एक हो, जिन अक्षरों का उच्चारण स्थान एक हो सजातीय हैं, और जिनका उच्चारण स्थान अलग अलग है और एक पढ़े जाते हैं वो संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ, और सजातीय ए, छोटी, छटाऊ, और इनका दीर्घ रूप है एस, आ, छोटी, बड़ी, छटाऊ, बड़ा। तो ये आपका स्वर कंप्लीट हुआ। इसके बाद आप व्यंजन देखते हैं। व्यंजन हिंदी में मूल रूप से 33 हैं। कितने हैं, 33 हैं। व्यंजन हिंदी में मूल रूप से कितने हैं, मूल व्यंजन है, ठीक है। मूल व्यंजन कितने हैं, 33 हैं। अच्छा, व्यंजन को हम देखें तो व्यंजन में सबसे पहले जो प्रयोग होता है वो वर्ग का होता है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग,
ता वर्ग, पा वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 5। अब खा, खा, गा, घा और अंगा, चा, छा, जा, झा और अइया, टा, ठा, डा, डा, ढा और अणा, ता, था, दा, धा और ना, पा, फा, बा, भा और मा, पा, फा, बा, मा। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? वर्ग हो गए। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इनको सबको मिलाकर कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। देखिए व्यंजन के जो भेद हैं आप लोग देख सकते हैं। ये तो वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग वर्ग है। इसके बाद है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला और वा। इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन बड़ा सा, पेट पटासा, छोटा सा और हा। इसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन है अक्षय, त्रय, ज्ञानी और श्रेय, ये संयुक्त व्यंजन है। इसके बाद है द्विगुणी। द्विगुणी ये आपका ड और ढ, ढ और ड ये आपका द्विगुणी। अब आप यहां देखेंगे अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुणी। अब एक बार हम यहां इसको क्लियर करेंगे। देखिए कै वर्ग है, इसको कहते हैं हम कंठ्य व्यंजन। कंठ्य व्यंजन, अब ये कंठ की सहायता से बोला जाता है। देखिए आप लोग अपने कंठ को हाथ लगाएं और बोले का, खा, गा, घा, अंग, तो आप इसमें कंठ का यूज होगा। किसका यूज होगा? कंठ का यूज होगा। ये दूसरा च वर्ग है, इसे कहेंगे आप तालव्य। क्या कहेंगे? तालव्य। अब इसमें जो हमारा तालु है उसकी सहायता से ली जाएगी। और देखिए बोले इसमें आप चा, छा, जा, झा, अइया। इसके बाद है मूर्धन्य। मूर्धन्य, और इसमें जो हमारी जीभा है, जीभा का जो अग्रभाग है वो आगे की ओर मुड़कर ऊपर लगेगा। बोलिए टा, ठा, डा, ढा, अणा। बोल के देखिए आप लोग टा, ठा, डा, ढा, अणा। इसके बाद आप देखें ये जो व्यंजन है ता वर्ग। ता वर्ग जो है ये दंते व्यंजन है। दंते कौन से हैं? दंते। इनमें दांतों की सहायता ली जाएगी। ता, था, दा, धा, न। तो इसके बाद पा वर्ग है ओष्ठीय व्यंजन। ओष्ठीय व्यंजन, अब इनमें होठों की सहायता ली जाएगी। पा, फा, बा, भा, म। तो ये आप लोगों के होंगे कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठी। इन्हें याद रखने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बिल्कुल भी आप फिक्र ना करें। देखिए पहला है कंठ और फिर तालु। पहला कंठ और तालु, फिर लास्ट का ओष्ठ और ओष्ठ के पीछे दांत, दंते, और बीच में मूर्धन्य है जिसमें जीभ का अग्रभाग ऊपर की ओर लगता है, ऊपर की ओर हो जाता है, ऊपर की ओर मुड़ जाता है और साउंड निकालता है। तो आपको कंठ, तालव्य, होठ, होठ के पीछे दांत और फिर जीभ का अग्रभाग यानी मूर्धन्य व्यंजन बीच में आ जाएंगे। कंठ, तालव्य, ओष्ठ्य और दंत, सबसे लास्ट में ओष्ठ्य और दंत, और फिर बीच में है मूर्धन्य। इसके बाद आप लोग यहां देखें, ये पूरी लाइन है अनुनासिक की। अनुनासिक के
तो ये अनुनासिक के है। अनुनासिक के में नाक और मुंह से साउंड आती है, नाक और मुंह से साउंड आती है। इसके बाद आप अंतस्थ व्यंजन देखें तो अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है, जो हमारी नाभि है, नाभि अंदर की ओर धंस जाती है। जब आप बोलेंगे या रा ला वा, बोलिए एक बार, या रा ला वा, तो अंतस्थ व्यंजन बोले जाएंगे, नाभि आपकी अंदर की ओर खींचेगी। इसके बाद उस व्यंजन है, इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। और ये मुंह के अंदर एक घर्षण होता है, उस घर्षण के बाद ये साउंड बाहर आती है, गर्म वायु बाहर आती है। जैसे बड़ा स, पेट पटा सा, छोटा स है। तो ये सारा संयुक्त व्यंजन है, अक्षय, त्रय, ज्ञानी और श्रेय। देखिए ये संयुक्त हैं, अक्षय, त्रय, श्रेय और ज्ञानी। अक्षय, त्रय, श्रेय और ज्ञानी। देखो आज ये संयुक्त हैं। आज मैं आपको इतना बढ़िया तरीके से बताऊंगा कि आपको ये जीवन भर याद रहेगा। देखिए ये क्या है? त्रय। तो आप इसे देखेंगे तय प्लस रे, और ये हलंत आप यहां लगा देंगे। देखिए हलंत किसे कहते हैं? हलंत कहते हैं जो जिस अक्षर के नीचे हलंत लग जाता है उस अक्षर को आधा कर देता है। कभी कभी हम हिंदी में क्या करते हैं, अक्षर को पूरा लिखकर उसके नीचे हलंत लगाते हैं ताकि उसकी आधी साउंड हो। चूंकि हिंदी में कुछ ऐसे अक्षर हैं जो आधे नहीं लिखे जा सकते, तो इसीलिए हलंत का यूज होता है, हलंत का प्रयोग हम करते हैं। तो त्रय हो गया। अब ये है श्रेय, तो बड़ा स प्लस रे, तो ये आ जाएगा स रे, श्रेय, रे, त्रय। अब ये है अज्ञ, तो ये बन जाएगा जय प्लस अये, तो ये बन गया जय प्लस अये। ये होगा अक्षय, तो कै प्लस पेट पटास, तो ये आपके थे संयुक्त। और द्विगुणी, द्विगुणी वह है जो किसी भी शब्द के शुरू और अंत में नहीं आते, ये किसी भी शब्द के बीच में आते हैं, इसलिए द्विगुणी है, इनमें ये दो गुण है। अब मैं बात करूंगा, आपको थोड़ी सी और बात मेरी रह गई है। आपको एक शब्द आता है घोष, एक शब्द आता है प्राण, ये आप लोग क्लियर कर लीजिए। देखिए घोष किसे कहते हैं? घोष किसे कहते हैं? देखिए घोष होता है संगनाद करना, अपनी बात को कहना। जब हम क्या होता है, जब स्वर तंत्रिका पास पास आके कोई स्वर पैदा करती हैं, अपना व्यंजन पैदा करती हैं, तो वो क्या कहलाता है? घोष कहलाता है। का अर्थ अगर आप लोग देखें तो इसे कहते हैं कंपन। क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपन। अब घोष दो प्रकार के हैं, आप ऐसे देख सकते हैं। अब स घोष और ए घोष, ए घोष। देखिए आप लोग, जो स्वर तंत्रिका है, स्वर तंत्रिका, जो स्वर तंत्रिका है, जब पास पास आके घोष करती हैं तो स घोष, और जब स्वर तंत्रिकाएं दूर दूर रह के कंपन करती हैं, आवाज साउंड निकालती हैं, उच्चारण करती हैं, तो ए घोष है। अब इसमें वर्ग का ये पहला है, ये वर्ग का दूसरा है, ये वर्ग का तीसरा है, ये वर्ग का चौथा है, और ये वर्ग का पांचवा है। अब आप इसमें देखना है कि आप स घोष कौन से हैं, ए घोष कौन से हैं। अब आपसे पूछेगा कि स घोष कौन से हैं। अब आप यहां देखें, का और खा, ये दोनों ए घोष हैं, और गा, घा और डा, ये क्या है? स घोष है। यानी वर्ग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा ए घोष, और तीसरा, चौथा और पांचवा क्या है? स घोष है। ये क्लियर हुआ आपका? इसके बाद आप देखें प्राण, थोड़ा सा प्राण को आप लोग समझेंगे। मैं प्राण को यहां देखिए, प्राण
प्राण दो प्रकार के होते हैं। एक प्राण क्या होते हैं? जो श्वास होते हैं। अब हिंदी में प्राण जो है दो प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। देखिए जहां पर कम श्वास बाहर आता है वो अल्पप्राण है, और जहां पर ज्यादा श्वास बाहर आता है वो महाप्राण है। अब देखिए अल्पप्राण और महाप्राण। महाप्राण, अब महाप्राण वर्ग का कौन सा होगा? देखिए वर्ग का प्रथम अल्पप्राण है, वर्ग का तीसरा अल्पप्राण है, और वर्ग का पांचवा अल्पप्राण है। यानी प्रथम और तीसरा और पांचवा अल्पप्राण है, और दूसरा और चौथा महाप्राण है। ठीक, यानी वर्ग का प्रथम, तीसरा और पांचवा ये अल्पप्राण है, और वर्ग का दूसरा और चौथा ये महाप्राण है। ये आप समझेंगे, और हिंदी में हम दूसरी क्लास और लेके आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और यदि आपको अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।